दोस्तों राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो योजना सीरीज 2 में मैं लेके आई हूँ उच्च शिक्षा विभाग की 3 योजनाएं। ठीक है, वही अपनी एक ही थीम है, वन शॉट वन पेज में जितना ज़्यादा हो सके उतनी योजनाओं को कवर करना। ठीक है, तो योजना सीरीज 2 में मैं लेके आई हूँ उच्च शिक्षा विभाग की 3 योजनाएं कवर करने वाले हैं। ये योजना मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ये योजना जैसे कि आपने आने वाले एग्ज़ाम में महिला सुपरवाइज़र है और पीएसआई है और आरएएस है, आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं ये योजनाएं ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो अब हम योजनाएं कवर करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग। अच्छा, हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने कितनी योजनाएं की थी? 5 योजनाएं क्षेत्रीय विकास की थी ना। सीमा मेवत, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो पहले देख लो उसको। मगरा डांग मेवत, ये 5 योजनाएं आप कवर कर लेना। वन शॉट वन पेज है, आप नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ। ये अपडेटेड योजनाएं हैं। अब उच्च शिक्षा विभाग की कितनी योजनाएं करने वाले हैं? 3 योजनाएं। तो जो उच्च शिक्षा विभाग है वो 3 योजनाएं चलाता है। एक कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये 2 तो स्कूटी की है और एक स्कॉलरशिप की है। ठीक है, 2 स्कूटी की है, एक स्कॉलरशिप की है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और एक है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण। ये स्कूटी और प्रोत्साहन दोनों हैं। ठीक है, और एक है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जिसको भजनलाल सरकार ने इसका नाम बदल दिया था। पहले इसका नाम था राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, जो 20 अगस्त 21 में स्टार्ट हुई थी गहलोत के टाइम। ठीक है, पर इसका नाम चेंज कर दिया। तो हम 1 बाय 1 तीनों योजनाएं कवर करते हैं। फर्स्ट योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये जो भी छात्राएं हैं उनको स्कूटी वितरण की जाती है। इसमें जो भी छात्राएं SC ST OBC जनरल EWS और माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक वर्ग, जितनी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, EWS, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ की छात्राएं हैं, उनको ये स्कूटी लेने के लिए वो एलिजिबल रहेंगी। अब इसमें पात्रता क्या है? तो ये योजनाएं 15-16 की है, याद रखना 15-16 में स्टार्ट हुई थी। और इसकी पात्रता क्या है? भाई राजस्थान की मूल निवासी हो, ये तो कंपलसरी है। यहाँ की योजना का लाभ उठाना है तो यहाँ का तो निवासी होना अनिवार्य ही है ना। पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो। और पात्रता क्या है? ये फर्स्ट थी। सेकंड है कि RBSC की 12वीं में RBSC में तो 65%, अगर CBSE से की है 12वीं तो 75% लाना अनिवार्य है। तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते। इसमें MBC वर्ग शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, MBC शामिल नहीं है। तो 12वीं में RBSC 65% और CBSE से 75%, क्योंकि CBSE में ज़्यादा परसेंट बनती है ना, तो यहाँ थोड़ा क्राइटेरिया ज़्यादा रखा है। 65-75 का रेशियो, 65% 75%, तो ये अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, और इसके साथ साथ ये याद रखना है कि SC ST OBC जनरल, ये तो 12वीं के लिए रखा गया है प्रावधान, लेकिन जो लड़की ST की होगी, अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स एरिया की होगी, ST गर्ल होगी, उसके लिए क्या रखा गया है प्रावधान कि 10वीं में तो 65%, या फिर CBSE से की है तो 75%, तो स्कूटी मिलेगी। और 12वीं में पास होने पर 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये ST गर्ल के लिए प्रावधान है। ये SC ST OBC जनरल EWS माइनॉरिटी इनके लिए नहीं है। ये इनके लिए तो ओनली 12वीं में RBSC में 65, CBSE में 75। ST गर्ल है, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र से कोई लड़की है, उसके लिए 10वीं में 65%, CBSE अगर RBSC से की है तो 65%, CBSE से की है तो 75% स्कूटी मिलेगी। 12वीं से की है तो 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट होगी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनाएं। क्या क्या था? पहले इसका नाम क्या था? मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 15-16 की योजनाएं हैं।
इसका 24 में नाम बदल के कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कर दिया था। हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक, इसका नाम चेंज 15-16 में। SC ST OBC ये वाला क्राइटेरिया याद रखना है, और इसकी जो भी पात्रता है वो याद रखनी है, और ये ST वाला प्रोसेस ये क्या है ये याद रखना है। ST गर्ल के लिए जो प्रावधान है वो याद रखना है। ठीक है, कंप्लीट कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब पढ़ते हैं देवनारायण स्कूटी वितरण प्रोत्साहन योजना। ये है, इसमें है MBC। ठीक है, ये 11-12 की है, ये पहले की है, ये बाद में लेके आए थे। ये 15-16 वाली, ये 11-12 की है, ये पहले स्टार्ट हो गई थी। तो देवनारायण पहले वाली है, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ये बाद में स्टार्ट हुई थी। 11-12, ये 15-16 में। इसमें क्या प्रावधान है, तो इसका उद्देश्य 12वीं कक्षा या स्नातक, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर यानी कि PG, पोस्ट ग्रेजुएशन अधिक से अधिक अंक लाने के लिए इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, इसमें 12वीं, PG और ग्रेजुएशन तीनों है। ठीक है, मूल निवासी हो, 2.5 लाख से कम हो, ये तो सेम है। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी होती है MBC में, कौन कौन सी वर्गों को इसमें कवर किया गया है। MBC में आने वाली बंजारा, बाल्दिया, लवाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, राइका, रबारी, देवासी। ठीक है, ये शामिल हैं। और इसमें क्या रहने वाला है, वही 12वीं कक्षा में 50% या अधिक अंक लाने पर स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, ये है। वित्तीय सहायता पास करने पर, स्नातक स्तर पास करने पर 10,000 है, और PG पास करने पर 20,000 प्रति वर्ष। ठीक है, ग्रेजुएशन में 10,000 और PG में 20,000। ठीक है, बजट 23-24 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना देवनारायण योजना में 20,000 से 30,000 स्कूटी प्रति योजना के वितरण की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2 योजना कंप्लीट। अब तीसरी योजना पे आ जाते हैं, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ये योजना काफ़ी चर्चित रहती है, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। ये 21 की योजना है। सबसे पहली योजना है अपने जो उच्च शिक्षा विभाग की, या देवनारायण, उसके बाद कालीबाई भील मेधावी, उसके बाद स्वामी विवेकानंद एकेडमिक। ठीक है, ये 21 की है। गहलोत सरकार के टाइम स्टार्ट हुई थी, अब भजनलाल सरकार ने इसका नाम बदल दिया, राजीव गांधी की जगह स्वामी विवेकानंद कर दिया। ठीक है, ये मेधावी छात्राओं को दुनिया के शीर्ष देश विदेश जो यूनिवर्सिटी है ना, देश की विदेशों की, वहाँ पे अध्ययन हेतु हेल्प के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, पात्रता क्या थी इसकी, तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या PG किया हो, PhD या पोस्ट डॉक्टरल छात्र हो कोई। ठीक है, तो ये पात्रता होनी चाहिए जिससे हम आगे की अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। उसके लिए ये स्कॉलरशिप हमें मिलती है। प्रावधान क्या है, सीटों की संख्या 500 है, पहले भी थी अब भी है 500। ठीक है, अब 500 है, पहले 300-200 का रेशियो था कि अगर विदेश में पढ़ने के लिए हमारी सीटें 300 थीं, और अपने देश में यानी कि इंडिया में पढ़ने के लिए टॉप 50 शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए 200 सीट हुआ करती थी। ठीक है, तो अवधि तो 1 अप्रैल 24 से 15 जनवरी 25 तक थी, जो कि निकल चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि पहले तो था कि अगर आप विदेश में पढ़ने के लिए जाते हो तो 300 सीट थी। अपने राजस्थान में 500 सीटों की संख्या योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, विदेश 300 और अपने देश में ही 200। ठीक है, लेकिन अब इस रेशियो को चेंज कर दिया। वो क्यों कर दिया गया कि भाई जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं उनके भी बच्चे जा रहे हैं देश विदेश में पढ़ने के लिए। भाई वो तो इतने काबिल हैं कि अपने पैसों से भी बच्चों को देश विदेश में पढ़ा सकते हैं, पर जो वंचित वर्ग हैं, जो थोड़े गरीब हैं, उनके लिए वो इस योजना का लाभ कम ले पा रहे थे, जबकि जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं वो उनके बच्चे ज़्यादा वहाँ पे जा रहे थे। तो इन सबको देखते हुए थोड़ा इसमें चेंजेस किया गया कि जो गरीब हैं वो सक्षम हो सकें, ताकि आधा पैसा हम दे सकें उनकी पढ़ाई के लिए,
तो वो लाभ उठा सकें, उसके लिए ये स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना स्टार्ट की गई थी। तो अब इसमें 300-200 के रेशियो को ख़त्म कर दिया। इसमें क्या है कि अगस्त वर्गीकरण 25 जो नया वर्गीकरण है, इसके अकॉर्डिंग विदेश में 150 सीट, अपने देश में 350 सीट रखी गई हैं। पहले ऐसा था, विदेश में 300 सीट थी, अपने खुद के देश में 200 सीट थी। अब ये चेंज है, 200 की जगह अब 350 देश में पढ़ाई करने के लिए, विदेश में 150 सीटें हैं। ये याद रखना, ये न्यू अपडेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शर्तें हैं वो देख लेते हैं। तो पारिवारिक आय, अब इसमें क्या क्या शर्तें देखना। पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। पारिवारिक आय कितनी कम होनी चाहिए? 8 लाख से कम हो तो ट्यूशन फीस 50 लाख और रहने का खर्चा 12 लाख रुपए, कोर्स प्रारंभ करने हेतु राशि 3 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। पारिवारिक आय अगर 8 से 25 लाख है तो मैक्सिमम 50 लाख ट्यूशन फीस और 6 लाख रहने का खर्चा, कोर्स प्रारंभ करने हेतु राशि नहीं देनी पड़ेगी, केवल इतने पैसे देने पड़ेंगे। पारिवारिक आय 25 लाख से अधिक है तो ओनली हम ट्यूशन फीस देंगे, रहने का कोई खर्चा नहीं देंगे, कोर्स के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। अगर 8 लाख से कम है तो हम 50 लाख पैसा हम देंगे, मतलब सेंड अपनी राज्य सरकार देगी, 12 लाख रुपए देगी, 3 लाख रुपए देगी, ठीक है। ये कोर्स करने के लिए ट्यूशन फीस, रहने का खर्चा सब कुछ अपनी राज्य सरकार देगी। अगर 8 से 25 लाख है तो भाई हम कोर्स की फ़ीस नहीं दे सकते, रहने का खर्चा दे देंगे, ट्यूशन फीस दे देंगे, पर कोर्स की पैसे नहीं दे सकते। पारिवारिक का 25 लाख से भी अधिक है तो भाई हम पैसे क्यों दे इतने? आप खुद ही सक्षम हो, आपकी इनकम ही बहुत अच्छी है, हम इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हेल्प नहीं। तो ये कुछ प्रावधान रखे गए थे। पहले हमें पता था 500 सीट थी और अब भी 500 ही हैं, बट 150 हमने विदेशी छात्राओं के लिए रखी, विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सीट रखी, देश में 350 रखी हैं, ठीक है। और राजीव गांधी छात्रवृत्ति एक्सीलेंस योजना का प्रारंभ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 21 को किया गया था। हमें पता है ये योजना गहलोत जी के टाइम की है, 20 अगस्त 21 को स्टार्ट की गई थी। अब इसमें 30% जो सीटें हैं ना वो बालिकाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। 30% सीटें किसके लिए हैं? गर्ल्स के लिए रिजर्व की गई हैं। एक पॉइंट ये और याद रखना है, उच्च शिक्षा विभाग की तीनों योजनाएं कंप्लीट होती हैं 12 मिनट में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।